IIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਾਕੁੰਭ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਜੋ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਾਕੁੰਭ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਕਾਊਂਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਾਊਂਟਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਅਧਿਆਪਕ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਕੋਲਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਊਂਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਹਰਬਲ ਸੀਡਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦਾ ਜੋ ਮੰਤਵ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਚਸਪ चीज़ है, भारतीय संस्कृति के नाल जुड़िया हुई चीज़ां जो इत्थे दिखाएंगे। सर कुछ बताएंगे इसके बारे में? जी, यहाँ भारतीय शिक्षण मंडल की जो प्रदर्शनी है, उसमें हमारे यहाँ पे कई सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हमारी पांडुलिपियाँ हैं उसकी धरोहर को हमें कैसे प्रिजर्व करना है उसके बारे में दिखाया है। जैसे हमारे देश में जब कागज़ नहीं था तब हम लोग ताड़ के पेड़ के पत्तों पर ग्रंथ लिखते थे, तो ये विष्णु पुराण ग्रंथ है और ये लगभग 1000 साल पहले ऐसी परंपरा हमारे देश में थी। इसे हम दोनों तरफ से देख सकते हैं, यहाँ इस तरफ नहीं देख सकते, इस तरफ भी देख सकते हैं। ये नंदी नागरी लिपि है और भाषा संस्कृत है। उसी तरह से पामलिप पर हम लोग पेंटिंग भी करते थे, तो ये गणेशा के पेंटिंग है। एक्चुअली ये 3 लीफ है और इस तरह से आप यहाँ गणेश पेंटिंग के साथ साथ में विष्णु के दशावतारों को भी देख सकते हैं। और महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत रामदास जो है उनका दासबोध ग्रंथ है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में लिखा हुआ लास्ट लेटर है, तो यहाँ आप पढ़ भी सकते हैं। श्री शिवाजी ब्रह्मस्नान त्र्यंबकसूत मोरेश्वर मुख्य प्रधान, ये छत्रपति संभाजी महाराज के हस्ताक्षर है। और यहाँ पर आप जो है ये जैसे 500 साल पुराना, 501 साल पुराना ग्रंथ देख सकते हैं। आजकल हम वायरल डिसीजेस की बात करते हैं, कोरोना की बात करते हैं, मगर कोरोना के बारे में हमारे ग्रंथों में सब पहले ही लिखा जा चुका है। अगर आप यहाँ पढ़ेंगे तो समझ सकते हैं। ग्रहे नगरे ग्रामे मध्य उपस्थित है, विस्फोटक शांति जैसे ग्रंथों का लिखा है। हम विक्रम वेताल की कहानियाँ सुनते हैं, ये वेताल 25 ग्रंथ उसकी जानकारी पूरी देता है। और कई सारे रिसर्च जो करके ग्रंथ लिखे जाते हैं, तो गुंज, तोला, मासा से लेकर के हम 20 अरब 40 करोड़ तक का काउंटिंग कैसे कर सकते हैं, ये 500 साल पहले ही लिखा जा चुका है। तो ये ग्रंथ संपदा हम आगे चल करके, यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर जी के भी हस्ताक्षर है, महाराजा सहजराव गायकवाड़, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह, उनके हस्ताक्षर यहाँ देख सकते हैं। और इन ग्रंथों को आगे ले जा करके हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं वो भी वहाँ पर रखा हुआ है। डिजिटाइजेशन के लिए ये विश्व का सबसे छोटा यूनिट है, जिसमें सिर्फ 1000 रुपये की लागत से आपके पास अगर आपका मोबाइल हो तो सिर्फ इसे ले लीजिए, इसको लगा दीजिए, आपका डिजिटाइजेशन आप शुरू कर दीजिए। क्योंकि सबसे छोटा यूनिट बाजार में खरीदने गए तो 35,000 में मिलता है, ये 1000 रुपये में बन गया है। अब तक 2.5 लाख ग्रंथों का हमने ऐसे डिजिटाइजेशन किया है। नॉट ओनली आर्काइवल पेपर, सिर्फ हमारे दस्तावेज नहीं, बल्कि हम जब एक्सकैवेशन करते हैं, हड़प्पा मोहनजोदारो की बात करते हैं, ये 3700 वर्ष पूर्व के हैं। तो ये सेमी प्रेशियस स्टोन्स जो गले में महिलाएं पहनती थी, या हमारे आदिवासी भाई जो पहनते हैं, ये जहाँ पर एक्सकैवेट किए उसके फोटोग्राफ, ये उस समय के IAS ऑफिसर वसंत कुमार बाबा, ये उनकी डायरियाँ हैं। 1960 में एक्सकैवेशन किए गए थे। ये सारी हमारी धरोहर है और हम मिलकर के सब इसको संभालना है, तभी जाकर के हमारी संस्कृति के बारे में आस्था हमारी नई जनरेशन के मन में निर्माण होगी। और ये सारा साहित्य भारतीय शिक्षण मंडल के द्वारा सभी को अध्ययन के लिए जो है वो उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं एक चीज़ ज़रूर पूछूंगी कि इनको संभालते मतलब कैसे हैं, क्योंकि इतने साल पुराने हैं, पेपर को संभालना बड़ा मुश्किल होता है, इसको कैसे संभालते हैं? इसको संभालने के लिए सबसे पहला तो जो है, जब भी दस्तावेज मिलते हैं तो सबसे पहले हम लोग डिजिटाइज करते हैं। डिजिटाइजेशन के बाद जो है हमें सबसे पहले इसको डी एसिडिफिकेशन करना होता है।
तो हम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट पाउडर और डिस्टिल वाटर को यूज़ करके इसको डीएस सर्टिफाइड करते हैं। फिर उसके बाद हम मिथिल सेलुलोज पाउडर उसका पेस्ट बना करके हम इसे प्रिजर्व करते हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं शिफॉन क्लॉथ, क्योंकि पहले हम लैमिनेट करते थे, लैमिनेट में 50 साल ही जीवन होता था, लैमिनेशन निकल गया खराब हो जाता था, मगर इसका लाइफ है 400 ईयर्स। आप इसमें जब प्रिजर्व करेंगे तो इसे सहज रूप से आप जो है धागों के इससे ये कर सकते हैं। तो ये शिफॉन क्लॉथ 400 साल का इसका लाइफ है। तो इसका मतलब है कि दस्तावेजों को प्रिजर्व करना, अच्छा ये टेक्निक्स अब तक हमारे यहाँ ज़्यादा सिखाई नहीं जाती थी। अब हम क्या करते हैं, छोटे छोटे वर्कशॉप्स लेते हैं और बच्चों के लिए जैसे अफोर्डेबल हो। हाँ ये ऊपर है, ऊपर यूनिट। तो इस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें जो है वो अभी तक संभाल के हाँ मुझे लगता है ज़्यादातर चीज़ें इसमें से शायद या तो किसी ने सीरियल्स में देखी होंगी या किसी मूवी वगैरह में देखी होंगी जो आज ऐसे सामने देखने को जी, सही बात है, क्योंकि ये सारी धरोहर जो है ऐसे कार्यक्रमों के इसमें शिक्षा महाकुंभ, क्योंकि शिक्षा का ही चल रहा है, बच्चे हमारे यहाँ ज़्यादा आएंगे, तो युवाओं को जब हम इसके बारे में जानकारी देंगे, जब उनको ऐसा लगेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का हस्ताक्षर मैं अपने आँखों से देख सकता हूँ, उसे हाथ में ले सकता हूँ, रविन्द्रनाथ टैगोर उनके हस्ताक्षर में देख सकता हूँ, तो यही उनके लिए खुशी की बात है। और हम समझते हैं ये खुशियों से ही हम शिक्षा को आगे ले जा सकते हैं। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬੂ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪਵਨ ਕਨੋਜੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੂਚੀ NIT ਜਲੰਧਰ।